हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, चल रहा है सितंबर। अब वो समय आ चुका है, वो मंथ आ चुका है जब आप अपनी सर्दियों की फ्लावरिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं सर्दियों के जिनके आप सीड्स इस मौसम में, इस मंथ में लगा सकते हैं। आप इस मंथ में अगर वो सीड्स लगा लेते हैं तो नवंबर तक आपको उससे फ्लावर भी मिलना स्टार्ट हो जाए। कौन से वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स इस मंथ में लगा सकते हैं और उन सीड्स को लगाना कैसे है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ सीड्स लगाने में जो आपको सावधानियां रखनी हैं, इसको कहाँ रखना है, कैसे लगाना है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर बात की जाए तो वो है कैलेंडुला। इसके बगैर विंटर गार्डन अधूरा रहता है। दो शेड्स में आता है, ऑरेंज और येलो। बिल्कुल मैरीगोल्ड की ही तरह लगता है, लेकिन ये है कैलेंडुला, उससे ज़्यादा हार्डी है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं लगा पाते सीड्स तो इसके सीड्स लगाइए, 100% ग्रो होगा। बटरफ्लाई, हनी बी इसी के चारों ओर मंडराते रहते हैं, तो इसके बगैर विंटर गार्डन अधूरा सा लगता है। जहाँ ये फ्लावर रखे होते हैं वहाँ वो गार्डन दूर ही से चमकता है, इसलिए इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो यह गजानिया। गजानिया भी बहुत ही ज़्यादा कलर में आते हैं, कम से कम 5-6 कलर तो होंगे ही। मेरे पास भी पिछले साल 3-4 कलर थे, तो इसकी भी सीड्स आप लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर नेक्स्ट प्लांट की बात करी जाए तो वो है डहेलिया। डहेलिया के बगैर तो विंटर गार्डन अधूरा है। अगर आप इसके सीड्स लगा रहे हैं, जैसे इस तरह के अगर प्लांट चाहते हैं तो इसके सीड्स आप अभी ही लगा लें। बहुत ही अच्छे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अगर आप बड़े बड़े से फ्लावर चाहते हैं, बिग साइज़ के फ्लावर चाहते हैं, तो वो बल्ब से लगते हैं। तो बल्ब भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। जैसे कि इस तरह की अगर आप प्लांट चाहते हैं तो ये बल्ब के थ्रू लगाए जाते हैं, जिनको आप इसी मौसम में, इसी मंथ में ग्रो कर सकते हैं। और उससे जो अंकुरण फूटेगा उसकी आप जो कटिंग होती है वो लगा के इस तरह के फ्लावर आप प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी जो प्रोसेस है इसी मंथ में होता है, तो जल्दी जल्दी आप काम करें इस पर। फिर जो नेक्स्ट प्लांट है ये है दैंथस। दैंथस ये मेरे पिछले साल की क्लिप है जो कि मैंने सीड्स के थ्रू लगाया था। तो इस तरह के आप प्लांट्स के सीड्स ला सकते हैं इसी मंथ में और ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। छोटे छोटे से फ्लावर इसमें निकलते हैं, वाइब्रेंट कलर के होते हैं। सबसे ख़ास बात है ये, अगर इसकी थोड़ी सी केयर कर ली जाए तो पूरे साल भर ये टिके रहते हैं। तो इसलिए इस मंथ में इसके सीड्स भी जल्दी से लगा लें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लांट की, वो है साल्विया। इसके भी कई शेड्स आपने देखे ही होंगे। ग्रीन भी आता है, रेड भी आता है, मरून भी आता है, कई शेड्स इसके आते हैं। इसमें फ्लावर तो नहीं निकलते, लेकिन इसका जो प्लांट ही होता है वो फ्लावर्स की कमी को पूरा कर देता है। इसको आप कटिंग से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप सीड्स नहीं लगाना चाहते तो नर्सरी में देखिएगा, इसका अगर छोटा सा प्लांट आपको मिल जाए तो ले आइए और इसकी खूब सारी कटिंग बना लीजिए। वैसे तो ये सीड्स के भी थ्रू लग जाता है, मैं आगे लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। इसके सीड्स मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाए जाते हैं। तो ये आप प्लांट ज़रूर लगाएं, कलर आपके गार्डन में ऐड करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है साल्विया का। साल्विया भी एक बेहतरीन प्लांट है। इसके भी कई शेड्स आते हैं। ये मेरा पिछले साल का प्लांट है। आप अगर पिछले साल का प्लांट आपका सेव हो गया है, जैसे ये परमानेंट प्लांट है तो ये मैंने सेव कर लिया था, तो इस तरह का अगर आपके पास प्लांट है तो ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं इसकी। अगर आप नहीं आपके पास नहीं है तो इसकी आप सीड्स मंगा लें, आगे मैं बताऊंगी कि कैसे लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है विंटर गार्डन का राजा जिसको कहा जाता है वो है मैरीगोल्ड।
इस तरह के प्लांट कैसे आप एक सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सभी प्लांट्स मेरे सीड्स के थ्रू ग्रो हुए हैं और देख रहे हैं कितने अच्छे, कितने बिग साइज़ के फ्लावर निकले हुए हैं। तो अगर आप ऐसे ही प्लांट्स चाहते हैं, इतने ही बड़े बड़े से, इतने ही वाइब्रेंट कलर के चाहते हैं मैरीगोल्ड, तो आप इस मौसम में ज़रूर इसके बीज लगा लें। नवंबर से इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी 2 शेड्स में। अब सीड्स कैसे लगाना है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कुछ सीड्स हैं जिनको मैं ग्रो को करके दिखाती हूँ। ये सब पिछले साल के सीड्स हैं, तो वो कैसे ग्रो करे जाते हैं तो वो मैं बताती हूँ। और जो सावधानियाँ सीड्स को ग्रो करने में और कुछ टिप्स मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो हार्डी प्लांट विंटर के होते हैं वही लगाने हैं, जैसे कि ये साल्विया है और कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, ये सभी हार्डी प्लांट होते हैं, वही मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। और मैंने इसमें मिट्टी और कोकोपीट को मिक्स करके रखा हुआ है। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप सिर्फ बालू में लगाइए। बालू में थोड़ी सी मिट्टी अगर मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी मिक्स कर रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है, तो उसमें ज़रूर मिक्स कर लें। अब मैंने मिट्टी और कोकोपीट दोनों ही साथ में लिया है और थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्स कर लिया था। और नीचे जो भी आप पॉट लें उसमें नीचे होल ज़रूर होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ऊपर से मैंने मिट्टी थोड़ी सी गीली कर ली है और फिर अब थोड़ा सा पानी जब सूख जाए तो अब हम इसमें सीड्स डाल देंगे। मैंने तो एक ही पॉट में सीड्स मैं डालने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पत्तों से प्लांट्स को पहचान जाऊँगी कि किसके पत्ते हैं, किस प्लांट के हैं, क्योंकि मैं कई सालों से लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सब में सबको अलग अलग ग्रो कर सकते हैं, या अगर एक ही में करते हैं तो सब में टैग ज़रूर लगा दीजिएगा। तो एक रो में मैं कैलेंडुला का डाल रही हूँ ये बीज। कुछ इस तरह के कैलेंडुला के बीज होते हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट है और बड़े बड़े सीड होते हैं, इसलिए इसके जर्मिनेशन का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 99% होता है कि ग्रो हो ही जाएंगे। फिर जो दूसरा सीड मैंने जो भी पड़े हैं दोनों सबको अलग अलग कर देंगे, एक ही पास सीड ना पड़ा रह जाए। फिर जो दूसरा है, मेरे पास मैरीगोल्ड के 4 ही 5 हैं। मैं जो सूखे फ्लावर से और भी ग्रो करूँगी, तो ये चारों सीड्स मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर जो गजानिया के कुछ सीड हैं, ये मेरे पिछले साल के प्लांट्स के फ्लावर से मैंने खुद हार्वेस्ट करके ही सेव किया था, तो इसको मैं डाल दूँगी। और सभी सीड्स को अलग अलग हम ग्रो करेंगे, एक पास नहीं होने चाहिए। और ऊपर से थोड़ा सा हम कोकोपीट का लेयर चढ़ाएंगे, और लेयर थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि ये सारे सीड्स बहुत ही हार्डी हैं और बड़े बड़े से हैं। तो थोड़ा जैसे पिटूनिया में हल्की सी लेयर डालनी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोटा जो अगर डालें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर पतला सा लेयर डालेंगे तो सीड्स जब ग्रो होता है तो वो लुढ़कने लगता है। तो थोड़ी सी मतलब मोटी लेयर इसमें हमने डाला है। फिर ऊपर से हम फिर से पानी की छींटे देंगे। अब की बार जो पानी की छींटे देंगे वो बहुत ही हल्की देंगे, बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं देंगे। और जब आप इसको रखें तो फुल रेन में नहीं रखना है, फुल सनलाइट में नहीं रखना है। जब तक कि इसमें जर्मिनेशन ना हो जाए, रूट ना निकल आए, आप इसको शेड में रखिए। हो सके तो इसको पेपर से कवर करके रखिए। एक बार जब इसमें रूट आ जाएगी, जर्मिनेशन हो जाएगा, तो हल्की धूप में आप इसको रखिए। बहुत ही अच्छे सीड्स ग्रो होंगे। एक बार जब सीड्स ग्रो हो जाते हैं तब उसका अलग प्रोसेस होता है, जो कि मैं बाद में बताऊंगी जब सीड्स ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और नए नए पौधे बना सकते हैं।